वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी असाइनमेंट बना लीजिए और प्रैक्टिकल की कॉपीज़ बना लीजिए। वो चेक होंगी, उसी के आधार पे आपके मार्क्स लगेंगे। तो टेंस हम कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको फिर थोड़ा टेंस को चेंज करना, नेगेटिव में, पॉजिटिव में और इंटेरोगेटिव में किस तरीके से हम चेंज करते हैं, ये आपको दोबारा रिपीट करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए टेंस कैसे चेंज होते हैं। इसमें सपोज अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आई गो टू स्कूल, तो ब्रैकेट में आपको लिख दिया उन्होंने कि इसको नेगेटिव में चेंज करो। इसको नेगेटिव बना दो। हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? टेंस को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो इस अफर्मेटिव को हम नेगेटिव में बना देंगे। समझ आ गई? ब्रैकेट में लिखा होगा नेगेटिव बनाओ, अफर्मेटिव बनाओ या इंटेरोगेटिव बनाओ। अब इंटेरोगेटिव में आपको मालूम है कि क्वेश्चन मार्क होता है, मीन क्या वाले वाक्य बनते हैं। नेगेटिव में नहीं वाले वाक्य बनते हैं, और इसमें ये पॉजिटिव सेंस के होते हैं। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा? मैं स्कूल नहीं जाता। तो जब इसका जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या मैं स्कूल जाता हूँ। टेंस नहीं चेंज करना, टेंस वही रहेगा, लेकिन हम इसको नेगेटिव भी बनाएंगे और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे। जैसे सपोज आई गो टू स्कूल, नेगेटिव हमने उन्होंने पूछा नेगेटिव बनाना है, तो हम लिख देंगे आई, क्योंकि इसमें डू नॉट का यूज़ होता है ना, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया सपोज आई गो टू स्कूल, इसी को कह दिया कि इसका इंटेरोगेटिव बनाओ। सपोज लिख दिया यहाँ इंटेरोगेटिव। हम इसी सेंटेंस को हमने अब इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डू नॉट गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। जब इसका हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या है, डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो आ जाएगा डू आई गो टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा ये इंटेरोगेटिव बन गया। ठीक है, समझ आ रही? इंटेरोगेटिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आए हम, डू या डज हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट से हम पहले ले आए और पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सपोज यहाँ आई की जगह ही होता है। ठीक है, जैसे he reads a book, तो he she it के साथ, he she it के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है, और क्वेश्चन वाले वाक्यों में डू या डज का प्रयोग होता है। तो हमने इसमें नेगेटिव बनाना है, तो क्या आ जाएगा? इसी का नेगेटिव यहाँ लिख देंगे हम, नेगेटिव ब्रैकेट में नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव दोनों बना देते हैं। नेगेटिव भी बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना। तो मैंने आपको बोला था कि ही शी इट के साथ, ही शी इट के साथ अगर नेगेटिव है तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है ही शी इट के साथ। बाकी सबके साथ डू नॉट, और ही शी इट के साथ हम देखो प्रयोग करेंगे। ही रीड्स ए बुक फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है ना, एस जान लगा। अब हम किसके साथ लगाएंगे? क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट आ जाएगा, ही डज नॉट। और अगर डज लग गया, एक बार डज लग गया तो दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाया। ठीक है, ये बात याद रखना।
He does not read a book. ठीक है। अब सपोज उन्होंने कह दिया कि इसी का आप इंटेरोगेटिव बनाओ, सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसी का लिखा है कि इसी को ही हमने इंटेरोगेटिव बनाना। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो। सब्जेक्ट से पहले ये आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, डज ही, वर्ब रीड ए, क्वेश्चन मार्क। आ रही समझ। अब इसको हेल्पिंग वर्ब देखो, ये हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया डज, तो इसके साथ दोबारा हम एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक बार ही एस का प्रयोग एक बार ही होगा ना। अगर डज लग गया तो दोबारा एस का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरीके से ये हमारा हो गया एक, ये हमारा हो गया दो, दूसरा सेंटेंस। ये सारे अभी तक हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के किए हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं राम इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। राम इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब इसका भी हमने यही नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बनाना है। यही लिख दिया हमने, शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, राम इज, यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा, ये हमारा सेंटेंस था। राम इज नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से आए, उनको टेंस चेंज करना है तो ये ना जैसे प्ले है, प्ले की यहाँ पे फॉर्म भी दे सकते हैं, प्ले सेंटेंस लिख देंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये हमने करेक्ट लिखा है कि गलत लिखा है। वहाँ प्ले आना है कि प्लेइंग आना है, हैं? समझ आए? ये आपने देखना है। कई बार वो ठीक भी दे देते हैं, मतलब ठीक लिखा होता है तो ब्रैकेट में दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी करेक्ट फॉर्म करो वर्ब की। अगर करेक्ट है तो हमने वही बातें नहीं, अगर नहीं करेक्ट तो हम इसको करेक्शन कर देंगे। अब ये हमारा ये अफर्मेटिव बन गया, ये हमारा नेगेटिव बन गया। अब हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। इज है जहाँ पे, इज राम नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यानी इसी का इसका हमने बना रहे हैं। अब हम इसका बना रहे हैं नेगेटिव, इस सेंटेंस का। अगर वो कहें इसका बनाओ तो फिर इज राम प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड आ जाएगा। अगर नेगेटिव दिया है तो फिर उसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क बनाओ, तो फिर नेगेटिव साथ में चलेगा। इज राम नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, वैसे ही आ जाएगा, सारी लाइन वैसे आएगी। अब ये जो हमने ये इंटेरोगेटिव बनाया ना, इस वाले सेंटेंस का बनाया है, इस वाले सेंटेंस का। यहाँ पे हमने इस वाले सेंटेंस का पॉजिटिव का बनाया था, डज ही रीड ए बुक। अगर वो कहते हैं कि नेगेटिव का फिर इंटेरोगेटिव बनाओ, यानी इस सेंटेंस का नेगेटिव का फिर इंटेरोगेटिव बनाओ, तो फिर इसमें वो प्रयोग होगा। ठीक है, अगर कहा नहीं कहा गया तो फिर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। सीता इज
watering the सीता इज वाटरिंग द प्लांट्स। इसी तरीके से इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सीता, ये सिंपल है, सीता इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये हमारा यही सेंटेंस बन जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो क्या आ जाएगा, इज फर्स्ट आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, इज सीता। अगर तो हमें वो कहें कि ये तो हम इकट्ठा करके कर रहे हैं ना, तीनों का बना रहे हैं, अगर तो वहाँ तो आपको एक ही सेंटेंस आएगा, जो तो मैंने आपको समझाने के लिए उसी के तीन बना दिए हैं, ठीक है। तो अगर तो हम इसका बनाते हैं तो आ जाएगा इज सीता वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। अगर हम इसका बनाते हैं इस सेंटेंस का, क्योंकि ये तो नेगेटिव बना हुआ है, नेगेटिव का फिर इंटरोगेटिव बनाना, तो फिर लिखेगा इज सीता, इज फर्स्ट आ गया, इज सीता नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। क्या कमी रहेगी यहाँ पे, हमने क्वेश्चन मार्क। अब हम अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते जिस सेंटेंस में, तो हमारा हाफ मार्क कट जाता है, क्योंकि एक नंबर का ये होता है, और अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो इसका हाफ मार्क कट जाता है। इसीलिए क्वेश्चन मार्क जिसमें सेंटेंस में आए तो वहाँ पे आपने ये ज़रूर लगाना है। तो ये तो हमारे हो गए ना थोड़े टेंस को हमने किस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है। तो इसी तरीके से सारे टेंसेस के जितने भी टेंसेस अभी हमने प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस किए हैं। इस तरीके से हम और भी आगे देख लेंगे, जैसे जैसे टेंस आता जाएगा वैसे वैसे उसी टेंस के हिसाब से हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनता जाएगा।